हेलो एवरीवन, हरे कृष्ण, राधे राधे। एनसीईआरटी स्टडी विद सोनम में आपका स्वागत है। आपने मेरे पहले वीडियो को बहुत ही पसंद किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। कल का अंतिम प्रश्न 23 नंबर का था। आज भी हम इस प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आज का प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा में मिला है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो ईंट का अलंकरण भी कालीबंगा से ही मिलता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? आप भी बोल सकते हैं, यह स्थित है सिंध में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाए गए हैं? तो यह भी होगा मोहनजोदाड़ो में। और बृहद स्नानागार को बृहद इमारत भी कहीं कहीं बोला गया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ठीक है, किस देवता के चित्रांकन मिलता है? तो जैसा कि आप जानते होंगे, यह आद्य शिव जी का चित्रण मिलता है इसमें, ठीक है। और हड़प्पा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल में था? कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल था? तो इसका आंसर होगा लोथल, ठीक है। देखिए ये आरआरबी रांची 2005 में भी पूछा गया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, ये है लोथल। इसका अभी लोथल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। क्या है? हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में है उसका नाम लोथल है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा घोषित भी किया गया है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं, इसका स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, ठीक है। क्योंकि इनको मृतकों का टीला इसलिए कहा गया है, जब उत्खनन के दौरान यह पाया गया तो यहाँ पर बहुत से लोगों का जो कंकाल है वो टीला के रूप में प्राप्त हुआ था, ठीक है। इधर उधर ऐसे टीला टाइप का, थोड़ा उठा हुआ टाइप का, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की प्रचलित नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन है? तो सर्वाधिक उत्खनन है बैल का, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किससे? तो इसका आसान सा आंसर होगा, क्या? अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हम लोग कुछ ही देर पहले पढ़े हैं कि लोथल गुजरात को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है, तो इसका भी आंसर होगा लोथल, ठीक है, जो कि भारत में है मुख्य रूप से। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर यह है हड़प्पा, ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित यहाँ पर नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का परिचित होता है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सिंधु सभ्यता में क्या होगा? इसका ए आंसर सही होगा। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है? मांडा, जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ है? दक्षिण देमाबाद, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में है, याद रखिए। पूर्वी सीमा क्या है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है।
और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा क्या है? सुतकांगेडर बलूचिस्तान। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर घोड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, घोड़े के साक्ष्य भी मिले। ठीक है। मांडा किस नदी के किनारे है? तो हमने यह क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है कि मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। और मांडा कहाँ है? उत्तर में है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो रोपड़ है पंजाब सतलज नदी के किनारे, याद रखिएगा जो सतलज है वो पंजाब में ही बहती है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, यह प्रणाली कहाँ पर पाया गया है? इसका भी आंसर होगा धौलावीरा। कहाँ होगा? धौलावीरा। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली धौलावीरा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ठीक है, तो किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। ठीक, अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड ना, यह बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घर के अंदर कुएं के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका भी आंसर होगा मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, अब देखिए अब अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है तो क्या क्या होगा? ये दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ठीक है, ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ठीक है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? तो वह है सौराष्ट्र में। ठीक है, वह है सौराष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इसके पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका भी आंसर होगा बैल। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ भारत में सिंधु घाटी सभ्यता प्राप्त हुई है इसी प्रकार मेसोपोटामिया सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी और इसलिए यह दोनों के बीच व्यापार का संबंध था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो वे मातृत्व शक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, मातृत्व शक्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ठीक है, समुद्र तल पर स्थित कौन नहीं था? तो इसमें होगा कोट दीजी। क्योंकि सुध कोटदा जहाँ घोड़े के साक्ष्य मिले हैं ये तो समुद्र के किनारे थे। लोथल भी गुजरात के तट के किनारे हैं, बालकोटा भी समुद्र किनारे हैं, तो कोट दीजी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? जैसा कि ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका आंसर होगा विशाल स्नानागार। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत भी विशाल स्नानागार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? है ना, नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका आंसर होगा ग्रिड पद्धति। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। तो हम देखते हैं कि कौन किसका सही है। ठीक है, देखते हैं। अब देखते हैं कि लोथल से क्या मिला है हमें? लोथल से हमें
लोथल से मिला हुआ है गोदीवाड़ा, ठीक है, गोदीवाड़ा है ना, ठीक है। कालीबंगन जुते हुए खेत मिले हैं। धोलावीरा से क्या मिला है? धोलावीरा से हमें मिला है हड़प्पाई लिपि, है ना, के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले शिलालेख मिले हैं। और बनवाली से क्या मिला है? पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, ठीक है, मतलब एक हल मिला है मिट्टी का जो कि पका हुआ है, ठीक है। और आप एक चीज़ याद रखिए कि कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है। तो आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि काली चूड़ियाँ कहाँ मिला है, तो ये भी आपका राजस्थान होगा, ठीक है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा योगिन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई है, ठीक है। तो इसका भी आंसर होगा गुजरात, है ना, क्योंकि जो लोथल है वो गुजरात में ही है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि लोथल को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो है वो उगाते थे वो लोग, दालें भी उगाते थे, गेहूं भी उगाते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चावल, उनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था। अगला प्रश्न है, कथन हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं। अब इसका क्या है कि देखिए ये तो विलुप्त हो गए थे, है ना, और वो पता कैसे चला उनके बारे में? तो उत्खनन खोद के पता चला। तो अब ये जो कथन है ये भी सही है, कारण भी सही है। इसका मतलब क्या है कि ए और आर दोनों सही है, तथा ए आर का सही स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण तो सही है ना, क्योंकि खोद के निकाला गया, ठीक है, तो इसका ये आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था, ठीक है। धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन ज़्यादा वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये तो बिल्कुल भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब दोनों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, तो आपको देखना है कि क्या होगा। तो मांडा, जैसे कि आप जानते हैं मांडा उत्तर में है, और उत्तर में क्या है हमारा? जम्मू कश्मीर है, ठीक है, तो इसका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि दाइमाबाद, ठीक है, दाइमाबाद कहाँ है? तो दाइमाबाद होगा महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। कालीबंगा तो आपको याद ही हो गया होगा कि राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ काली चूड़ियों के साक्ष्य और जुते हुए खेत के साक्ष्य दोनों मिले हैं। राखीगढ़ कहाँ है? ये हरियाणा में है, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी, ठीक है। तो यहाँ तांबा तो मिल ही गया था, तांबा तो मिल ही गए थे, ठीक है, और स्वर्ण और चांदी ये सब मिल गए थे, बस लोहे के साक्ष्य नहीं थे। किसके साक्ष्य नहीं थे? तो लोहे के साक्ष्य नहीं थे, इसलिए यहाँ पर खेती भी कम हो पाती थी, अधिक मेहनत से भी खेती कम हो पाती थी, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, किस धातु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसमें होगा ए, शेर का, ठीक है। सारा चीज मिला है, घोड़ा, गाय, हाथी, यह तीनों मिल चुके हैं, बस शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था किसके द्वारा? तो यह होगा J.H. मैके ने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, शायद आप देख के भूल जाते हैं इस वीडियो को लाइक करना, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, राधे राधे।